धन्यवाद पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए खुदावन, जो आपने हमारे जीवन में दिया। खुदावन, होने दे आज का वचन हर एक के जीवन में कार्य करे, हर एक को बड़ी बरकत दे पिता, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 10 अध्याय 37 वचन से। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो अपने माता पिता को परमेश्वर से ज़्यादा अहमियत देता है वो परमेश्वर के योग्य नहीं है। अगले वचन में लिखा है, जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है। जो अपने बेटे और बेटी को भी परमेश्वर से अधिक प्रिय जानता है वो भी परमेश्वर के योग्य नहीं है। क्योंकि कई बार हम अपने माता पिता, अपने भाई बहनों के लिए हम प्रभु को छोड़ देते हैं, हम संसार की वस्तु के लिए प्रभु को छोड़ देते हैं और प्रभु को पहल देने की बजाय हम उन लोगों को पहल दे देते हैं। और परमेश्वर कहता है कि जो इन सब रिश्तों को, माता पिता को, भाई बहनों को, किसी भी चीज़ को, दुनिया की किसी भी चीज़ को मुझसे ज़्यादा प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं है। अगले वचन में लिखा है, जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। क्रूस लेकर पीछे चलने का मतलब है कि अपनी सब इच्छाओं को मारकर परमेश्वर का काम करना। जो काम हमें परमेश्वर मना करता है उसके बावजूद हम उसे करते हैं तो हमने अभी तक क्रूस नहीं उठाया। जो माता पिता भाई बहन वाली बात कही है ये क्रूस उठाने के बराबर है। क्योंकि कई बार हमें परमेश्वर में पहुंचने के लिए, परमेश्वर में बढ़ने के लिए रिश्तों को, भाई बहनों को, अपनी हर एक प्यारी चीज़ को छोड़ना पड़ता है। अगर हम नहीं छोड़ते हैं तो हमने अभी तक क्रूस उठाया ही नहीं है। हम क्रूस की कथा को अच्छी तरह जानते ही नहीं हैं। क्योंकि जिसने क्रूस की कथा को जाना है वो उन्होंने जीवन पाया है, वो तुच्छ नहीं जानते परमेश्वर के वचन को। और क्योंकि हमने अगर परमेश्वर को पहल नहीं दे रहे, हम परमेश्वर के लिए अपने रिश्तों को पहल दे रहे हैं, परमेश्वर के लिए मैं अपनी माता पिता को या भाई बहनों को पहल दे रही हूँ, परमेश्वर के लिए मैंने परमेश्वर से इन रिश्तों के लिए अगर मैंने परमेश्वर से रिश्ता छोड़ दिया है, परमेश्वर के वचन को सुनना छोड़ दिया है, संगति छोड़ दी है, मैंने परमेश्वर के प्रेजेंट में जाना छोड़ दिया है, तो मैं परमेश्वर के योग्य नहीं हूँ। परमेश्वर कह रहा है वह मेरे योग्य नहीं है। अगले वचन में लिखा है, जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे बचाएगा। हालेलुया। और वो लोग सोचते हैं कि हमने प्रभु को छोड़ दिया, हमारे प्राण बच गए, अब मेरी मम्मी, मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता मेरी रक्षा करेंगे। वो बड़ी गलतफहमी में पड़े हैं। क्योंकि परमेश्वर कहता है जो अपना प्राण बचाता है वह उसे खो देगा। यानी कि जो इंसान परमेश्वर को छोड़कर रिश्तों के पास चला जाता है वो अपना प्राण खो देगा, वो मुश्किल में फंस सकता है। और अगली लाइन में लिखा, जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। हालेलुया। जिसने प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ा है, घर बार छोड़ दिया लोगों ने, प्रभु के दासों ने प्रभु के लिए दुनिया तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। रिश्ते तो मामूली सी बात है उन लोगों के लिए। जिसने प्रभु के लिए कुछ छोड़ा है, प्रभु कहता है वो अपना प्राण बचाएगा। हालेलुया। इसलिए भाई और बहनों, आज आप अपने जीवन में मनन करें, क्या आपने प्रभु के लिए कुछ छोड़ा है? अगर आपने प्रभु के लिए कुछ छोड़ा है तो आपको अनंत जीवन प्रभु देगा, आप अपने प्राण को बचा लेंगे। अगर आपने प्रभु के लिए कुछ नहीं छोड़ा बल्कि प्रभु को छोड़ा है, आपने प्रभु के लिए अपने माता पिता को नहीं छोड़ पाए, अपने घर को नहीं छोड़ पाए, अपनी इच्छाओं को नहीं छोड़ पाए, आपने प्रभु की प्रेजेंट में जाना बंद कर दिया, तो आपने अपने प्राणों को खो देना है एक दिन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो इन सब चीज़ों को मुझसे पहले रखेगा वो मेरे योग्य ही नहीं है। इसलिए आज अपने जीवन पर मनन करें, प्रभु का क्रूस उठा लें, यानी कि प्रभु को अपना जीवन दे दें। प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए अगर आप तैयार हैं तो अनंत जीवन आपका है। अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रभु को छोड़ देंगे
तो आपके लिए बहुत मुश्किल का समय आने वाला है। इसलिए धन्यवाद प्रभु, इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बड़ी बरकत दे, आशीष कर, यीशु के नाम से आमीन।